आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। होशियार रहिए क्योंकि वीडियो गेम्स तलाक करा सकते हैं। बड़े बूढ़ों से सुना है कि हर चीज़ के शौक़ की एक हद होती है और जब कोई चीज़ हद से तजावज़ कर जाए तो उसके ख़तरनाक नताइज भी सामने आ सकते हैं। बाज़ औक़ात किसी चीज़ का हद से ज़्यादा शौक़ हंसते बसते घराने भी बर्बाद कर देता है और आलमी इदारे सेहत ने हाल ही में गेम्स के नशे को एक जहनी बीमारी तस्लीम किया है और इस हालत में किए जाने वाले फ़ैसले किस तरह इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं, इसकी बेहतरीन मिसाल आज मैं आपको एक कहानी की सूरत में सुनाने जा रही हूँ जो कि सच्ची है। मलेशिया के एक 25 साला शख्स ने 6 साल कबल एक चीनी लड़की से पसंद की शादी की और लड़की अपने जीवन साथी के साथ मलेशिया मुंतकिल हो गई। 2 साल तक दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते रहे, लेकिन जब वीडियो गेम किंग ऑफ ग्लोरी लॉन्च हुआ तो शौहर शुरू से ही उसका धती बन गया और इब्तिदा में तो मियाँ बीवी एक साथ ही ये गेम खेलते रहे, लेकिन कुछ अर्से बाद शौहर ने बीवी के खेलने की सलाहियतों की शिकायत पर अपने दोस्तों के साथ ये गेम खेलना शुरू कर दिया। एक मौके पर तो मलेशियन शख्स सिर्फ किंग ऑफ ग्लोरी खेलने के लिए बाहर जाता और सुबह वापस घर लौटता, लेकिन जब वो घर से नहीं जाता तो अपने दोस्तों को गेम खेलने के लिए घर पर बुला लेता था और अपनी बीवी और बेटी पर तवज्जो देना बिल्कुल ही छोड़ चुका था। खातून ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में ये कहा कि इसके शौहर ने कई बार वादा किया कि वो वीडियो गेम के शौक़ को कम कर देगा, लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। जब बीवी के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया और कुछ रोज़ पहले शौहर गेम खेलकर रात को ताख़ीर से घर पहुंचकर सो गया तो बीवी ने उसका मोबाइल फ़ोन अपने कब्जे में लिया और शौहर का वीडियो गेम अकाउंट ऑनलाइन फ़रोख्त कर दिया। बीवी सोच रही थी कि इस तरह से उसके शौहर की मुसलसल वीडियो गेम खेलने की आदत छूट जाएगी और वो दोबारा से अपने घर वालों को टाइम देने लगेगा, लेकिन उसके सारे ख्यालात गलत साबित हो गए। जब शौहर सोकर उठा और उसने गेम खेलने के लिए लॉगिन होने की कोशिश की तो वो नाकाम रहा। शौहर भागता हुआ अपनी बीवी के कमरे में गया और उसका हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए कहा कि मुझे पता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। मलेशियन शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि तुमने जो हरकत की है मैं उस पर तुम्हें तलाक दे दूंगा। शौहर ने अपनी बीवी से ये कहा कि मलेशिया छोड़कर वापस चीन चली जाओ और चीनी खातून ने सोशल मीडिया पैगाम में ये लिखा कि मुझे अब अपने शौहर के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेलता है। और उसने मज़ीद ये कहा कि मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को चीन कर उसकी तरबियत करना चाहती हूँ। नाज़रीन, इस बात का ख्याल रहे कि माजी में भी किंग ऑफ ग्लोरी गेम की वजह से एक मशहूर चाइनीज़ मॉडल रातों को जाग जाग कर गेम खेलने की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गई थी, जबकि एक खातून मुसलसल 3 रोज़ तक ये गेम खेलने की वजह से अपनी बीनाई से महरूम हो गई थी। तो नाज़रीन, हमें देखना चाहिए और हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह होती है। अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो ज़रूर खेलें, लेकिन साथ साथ इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आपके साथ आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं क्या वो इस चीज़ से मुतासिर हो रहे हैं, इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। बढ़ते अगली खबर की जानिब। मोबाइल फ़ोन की सबसे बड़ी मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने गलती की तस्दीक करते हुए ग्रुप चैट में प्राइवेट रिप्लाई का फीचर फ़िलहाल ख़त्म कर दिया है। व्हाट्सएप इंतजामिया की जानिब से सारिफीन को मुतासिर करने के लिए आए रोज़ नित नए फीचर्स मुतारिफ करवाए जाते हैं जिसका मकसद बेहतर सर्विस मुहैया करना होता है। व्हाट्सएप ने हाल ही में 2 फीचर्स मुतारिफ करवाए, ताहम इंतजामिया ने गलती का एतराफ़ करते हुए एक फ़ीचर फौरी तौर पर वापस ले लिया। मोबाइल फ़ोन की सबसे बड़ी मैसेजिंग ऐप पर नज़र रखने वाले वेब बीटा इन्फो के मुताबिक व्हाट्सएप का नया फीचर ग्रुप में किसी भी सारिफ को प्राइवेट रिप्लाई करने का फीचर गलती से मुतारिफ हो गया था जिसे वापस हटा दिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक ग्रुप के किसी भी सारिफ को प्राइवेट जवाब देने का फीचर अभी आजमाइशी मराहिल में है और माहिरीन और सारिफीन की राय को मद्देनजर रखते हुए इसको मुशाहिदा करने के बाद मुतारिफ करवाया जाएगा। वाज़ेह है कि व्हाट्सएप ने रवां माह 2 नए फीचर्स वेब वर्जन के लिए मुतारिफ करवाए गए थे जिसके तहत सारिफीन अब ग्रुप में आने वाले किसी भी पैगाम का बासानी प्राइवेट जवाब दे सकते थे और दूसरे मुतारिफ कराए जाने वाले फीचर के तहत ग्रुप पर आने वाली तस्वीर या वीडियोस को बाद में देखने के लिए दाएं बाएं करने का ऑप्शन भी मौजूद है और इसकी आजमाइशी सर्विस जारी है। नाज़रीन, हर बरस की तरह सन 2018 भी अपने जुलूम में कुछ नए अनोखे और यादगार वाक़यात लिए वारिद होने वाला है। उनमें बहुत से ऐसे नादिर फल्कियाती वाक़यात भी शामिल हैं जो कई बरसों बल्कि बाज़ औक़ात अशरों बाद देखने को मिलते हैं। तो आइए आज वही जो वाक़यात रूनुमा होने वाले हैं 2018 में आसमानों पर, उनके बारे में आपको कुछ बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपर मून या जिसे ब्लू मून भी कहा जाता है। नए साल का आगाज़ साल के पहले सुपर मून से होगा। सुपर मून इस वक्त दिखाई देता है जब चांद अपने 20वें मैदार में गर्दिश करते हुए ज़मीन के करीब तरीन मकाम
जिसे प्रेगी कहा जाता है उस पर आ जाता है, जिसके बायस वो मामूल से ज़्यादा बड़ा और रोशन दिखाई देता है। 1 जनवरी को नजर आने वाला सुपरमून 3 दिसंबर 2017 के चांद से बहुत मुशाबह होगा। ये मामूल के साइज से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन होगा। इस चांद को फल्कियाती इस्तिलाह में वोल्फ मून भी कहा जाता है। इस माह दूसरा मुकम्मल चांद 31 जनवरी की रात देखा जाएगा, जो ब्लू मून कहलाता है। इसके अलावा इसकी एक खासियत ये भी है कि ये एक फल्कियाती 4 माही में रोनमा होने वाला तीसरा मुकम्मल चांद होता है और निस्बतन ज़्यादा रोशन होता है। अब बात करते हैं कुछ मुकम्मल चांद ग्रहण की, जो कि 31 जनवरी और 27 जुलाई को रोनमा होने के इसके एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसको मुकम्मल चांद ग्रहण उस वक्त रोनमा होता है जब दौरान गर्दिश ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान हायल हो जाती है, जिसके बायस चांद खूनी या सुर्खी माइल दिखाई देता है। ज़मीन का जो गहरा साया चांद पर पड़ता है वो फल्कियात की इस्तिलाह में उम्रा कहलाता है। 31 जनवरी को रोनमा होने वाला चांद ग्रहण शुमाली मगरबी अमरीका, मशरकी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और बहरुल काहिल के मुतादिद ममालिक में दिखाई देगा, जबकि 27 जुलाई का ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, मगरबी और वस्ती एशिया, बहर हिंद और मगरबी ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में देखा जाएगा। अब कुछ बात करते हैं ब्लैक मून के हवाले से। नाज़रीन, इस बरस जनवरी और मार्च में 2 मुकम्मल चांद या ब्लू मून रोनमा होने के बायस दरमियान के महीने फरवरी में एक दफ़ा भी मुकम्मल चांद नज़र नहीं आ सकेगा। ये अमर ब्लैक मून कहलाता है, जो हर 20 बरस के बाद रोनमा होता है। अगरचे ब्लैक मून कोई बाकायदा फल्कियाती इस्तिलाह नहीं है, मगर हालिया चंद बरसों में सोशल मीडिया और एस्ट्रोलॉजर्स की जानिब से इसके कसरत से इस्तेमाल के बायस ये ज़बान ज़्यादा आम हो गया है और ब्लैक मून अब दोबारा 2038 में रोनमा होगा। अब कुछ बात करते हैं जज़वी सूरज ग्रहण की, जो 15 फरवरी, 13 जुलाई और 11 अगस्त को लगने की उम्मीद की जा रही है। सन 2018 का पहला जज़वी सूरज ग्रहण 15 जनवरी को रोनमा होगा, जो चिली, अर्जेंटीना और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। 13 जुलाई का सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में, जबकि 11 अगस्त को एक दफ़ा फिर चांद, ज़मीन और सूरज के दरमियान कुछ वक्त के लिए हायल होगा, जिसका मुशाहिदा शुमाल मशरकी कनाडा, ग्रीनलैंड, शुमाली यूरोप और रूस के मुतादिद शुमाली इलाकों और शुमाल मशरकी एशिया में किया जा सकेगा। ये साल का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण होगा, जिसका दुनिया भर में मुशाहिदा किया जाएगा। नाज़रीन, कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि भारतीय कप्तान विराट कोहली की अहलिया अदाकारा अनुष्का शर्मा का नया नाम रोजी भाभी पड़ गया है, और किस तरह पड़ा है वो भी आपको बताऊंगी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 11 दिसंबर को इटली के पुरफज़ा मुकाम पर शादी की थी और दोनों हनीमून के लिए यूरोपीय मुल्क फिनलैंड गए थे। नौबयाता जोड़े ने भारत में 2 इस्तकबालिया दिए थे, जिसमें से 21 दिसंबर को नई दिल्ली और 26 दिसंबर को मुंबई में हुआ था। इस्तकबालिया की दोनों तकारीब में नामवर क्रिकेटर्स, बॉलीवुड शख्सियात समेत खानदान के अफराद ने शिरकत की थी, जबकि अब अनुष्का विराट के साथ ही जनूबी अफ्रीका के दौरे पर रवाना हो चुकी हैं। विराट कोहली के साथ क्रिकेटर्स ने अनुष्का को नए नाम से पुकारना शुरू कर दिया है और कोहली के करीबी दोस्त युवराज सिंह ने इंस्टाग्राम पर दोनों को शादी की मुबारकबाद देते हुए अनुष्का को नए नाम से मुखातिब किया है। युवराज ने मुंबई में होने वाले इस्तकबाली की तकरीब की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरी दुआ है कि दोनों की ज़िंदगी की पार्टनरशिप हमेशा रहे और चीकू और रोज़ी भाभी के लिए ढेर सारा प्यार। दूसरी जानिब युवराज ने ही ट्विटर पर अनुष्का के लिए पंजाबी ज़बान में लिखा कि साडी रोज़ी भाभी अब ऑफिशियल हो गई हैं। युवराज ने अनुष्का को रोज़ी भाभी कहकर मुखातिब किया है और यही नाम उनका फिल्म मुंबई वेलवेट में था, जबकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो गई थी। नाज़रीन, आपको बताएं कि बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर की स्विट्ज़रलैंड में बर्फ़ से लुत्फ़अंदोज़ होती तस्वीर वायरल हो चुकी हैं। सैफ अली खान और करीना कपूर का बेटा तैमूर अली खान पैदाइश के पहले से ही खबरों में है और उसकी गाहे बगाहे आने वाली तस्वीर को मद्दाह बेहद पसंद करते हैं। हाल ही में तैमूर की पहली सालगिरह की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर बेहद मकबूल हुई थी, जिसके फौरी बाद ही नन्हे नवाब वालिदैन के हमरा नए साल का जश्न मनाने के लिए यूरोपीय मुल्क स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। स्विट्ज़रलैंड में तैमूर भी वालिदैन के साथ छुट्टियां मना रहा है और यूरोप की बर्फबारी से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। सैफ और करीना के साथ बर्फबारी में लुत्फ़अंदोज़ होती तैमूर की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और तस्वीर में देखा जा सकता है कि नन्हा तैमूर शदीद बर्फबारी में बच्चों की बर्फीली गाड़ी में बैठा एंजॉय कर रहा है। बढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब। बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर जिंदा है ने 7 दिनों में 200 करोड़ से ज़ायद कमा लिए हैं। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान और अदाकारा कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर जिंदा है की कामयाबी का सफ़र तेजी से जारी है। फिल्म को रिलीज हुए 7 दिन हो गए हैं, लेकिन
सिनेमाओं में शायकीन की तादाद में कमी नहीं आ रही और फिल्म तेजी से कामयाबी की जानिब बढ़ रही है। मारूफ भारतीय वेबसाइट ने दावा ये किया है कि बाहुबली 2 के बाद टाइगर जिंदा है 2017 की सबसे ज्यादा तेजी से 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली फिल्म बन गई है और फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 7 दिनों में 200 करोड़ से जायद की रकम कमा ली है। जबकि भारतीय तज्जिया निगार तरुण आदर्श ने ट्वीट की है कि फिल्म ने 7 दिनों में 206 करोड़ 4 लाख कमाकर अजय देवगन की गोलमाल अगेन की अब तक के बिजनेस 205 करोड़ का रिकॉर्ड एक झटके में तोड़ दिया है। याद है कि 150 करोड़ के बजट से बनाई गई फिल्म रिलीज के सिर्फ 7 दिनों में अपनी लागत पूरी कर चुकी है, लिहाजा इसका शुमार रवां साल की सुपरहिट फिल्मों में किया जा रहा है। हिदायतकार अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है दरअसल 2012 में रिलीज होने वाली फिल्म एक था टाइगर का सीक्वल है, जिसमें सलमान और कतरीना ने भारतीय और पाकिस्तानी एजेंट का किरदार निभाया था। और टाइगर जिंदा है की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से एक था टाइगर की खत्म हुई थी और इस फिल्म में सलमान और कतरीना 40 नर्सों को दहशतगर्दों के चुंगल से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और वाज़ेह रहे कि सलमान खान ने चंद रोज कबल मीडिया से बात करते हुए फिल्म की कामयाबी का सेहरा कतरीना कैफ के सर सजाते हुए कहा था कि कतरीना की मौजूदगी के बायस फिल्म कामयाब हुई है। बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान को उनके मद्दा और फिल्मों में बेहतरीन एक्शन और विलन को पीटने के लिए बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्या वाकई सलमान खान एक्शन सीन खुद करते हैं? इसका खुलासा हाल ही में हुआ जब उनकी जगह फिल्मों में एक्शन सीन करने वाला शख्स मंजर आम पर आया। बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, हर जगह फिल्मों में असल अदाकारों की जगह एक्शन सीन फिल्माने के लिए उनका बॉडी डबल होता है जो खतरनाक स्टंट और एक्शन सीन करता है, लेकिन शायकीन को स्क्रीन पर ऐसा लग रहा होता है जैसे विलन और गुंडों को इस फिल्म का हीरो ही मार रहा है या खतरनाक स्टंट हीरो खुद ही कर रहा है। बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान को भी लोग उनके एक्शन की वजह से पसंद करते हैं और जब सलमान स्क्रीन पर गुंडों को पीटते हुए नजर आते हैं तो सिनेमा हॉल में मौजूद लोग तालियां और सीटियां बजाकर उन्हें दाद देते हैं। लेकिन शायद सलमान खान के चाहने वाले ये नहीं जानते कि उनका पसंदीदा अदाकार उन्हें धोखा दे रहा है और उनकी जगह स्टंट उनका बॉडी डबल कर रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सलमान से बेइंतहा मुशाबहत रखने वाला परवेज काजी नामी शख्स सलमान की हर फिल्म में उनकी जगह गुंडों को पीटता है और अगर सलमान किसी वजह से शूटिंग में हिस्सा नहीं ले पाते तो परवेज उनकी जगह शूटिंग करता है। अगर परवेज को हकीकत में देखा जाए तो वो बिल्कुल सलमान खान की तरह नजर आता है, जबकि पीछे से देखने वाले तो कभी यकीन भी नहीं कर सकते कि ये सलमान खान नहीं बल्कि उनका बॉडी डबल है। टाइगर जिंदा है के अलावा परवेज, दबंग 2, बजरंगी भाईजान, प्रेम रतन धन पायो, ट्यूबलाइट में भी सलमान के बॉडी डबल की जगह काम कर चुके हैं, जबकि वो रेस 3 में भी सलमान की जगह काम कर रहे हैं। उर्दू पॉइंट्स अब तक के रहता ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।